अब हम करेंगे विषय गणित। गणित में देखिए 2 इबारती प्रश्न लिखे हमने। पहला है, संगीता ने एक पेन 15 रुपये का खरीदा। कितने का? 15 रुपये का। ऐसे ही 35 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो संगीता ने एक पेन 15 रुपये का खरीदा। एक पेन 15 रुपये का खरीदा। अब उसने पूछा है कि ऐसे 35 पेनों का मूल्य कितना होगा। देखो, एक पेन की कीमत दे रखी है और आपसे ज़्यादा का पूछा है। एक का दिया हुआ हो और ज़्यादा का ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और एक पेन की कीमत कितनी है? 15 रुपये। कितनी है? 15 रुपये। तो हम इसे करेंगे एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर 15 रुपये। पैंतीस पेन का मूल्य। तो हम क्या करेंगे? 35 को रुपये 15 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 35 × 15। क्योंकि पहले 5 को 5 से किया, 5 पंजे 25, हासिल रह गई 2। 5 को 3 से किया, 5 3 15, 15 में 2 जोड़े 16 17। पहले अंक के नीचे इंटू, फिर हासिल मिटा देंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे। 1 को किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो वापस वही अंक आता है। तो 1 को 5 से किया 5, 1 को 3 से किया 3, जोड़िए 5 7 और 5 कितने हो गए? 12। 1 रह गया, 1 1 2, 2 और 3 5। कितना हुआ? 525 रुपये। तो 35 पेनों का मूल्य कितना हो गया? 35 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 35 पेनों का मूल्य 525 रुपये होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस गुणा का सवाल को हल करना है। फिर प्रश्न नंबर 2, एक कुर्सी का मूल्य 678 है। एक कुर्सी का मूल्य 678 है, तो 243 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का सवाल देखिए, एक का दे रखा है और कितने का पूछा है आपसे? 243 कुर्सियों का। और एक कुर्सी की कीमत कितनी है? 678। कितनी है? 678। तो हम लिखेंगे हल सबसे पहले एक कुर्सी का मूल्य, ये आपको दे रखा है 678 रुपये। कितना दिया हुआ है? 678 रुपये। कितनी कुर्सियों का ज्ञात करना है? 243 कुर्सियों का मूल्य। तो हम क्या करेंगे? इस 678 को 243 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 678 ×
243। तो सबसे पहले इकाई के अंक से गुणा करनी है, तो हम 3 को 8 से गुणा करेंगे। 3 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे? 8 बार। तो 3 अट्ठे कितने होते हैं? 24। 24 का 4, हासिल रह गई 2। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। किससे करेंगे? 7 से। तो 3 सते 21। 21 में कितने जोड़ने? 2। 22 23। 23 का 3, फिर हासिल रह गई 2। फिर 3 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 3 संगे 18। कितने होते हैं? 18। 18 में कितने जोड़ेंगे? 2। 19 20। तो 20 को पूरा ही लिख देंगे। फिर पहले अंक के नीचे इंटू लगाना है, फिर ऊपर लिखी गई हासिल को मिटा दीजिए। फिर अगला अंक कौन सा है? 4। 4 को वापस हम 678 से क्या गुणा करेंगे? गुणा करेंगे। तो 4 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे? 8 बार। 4 अठे 32। कितना हो जाएगा? 32 कितने? 3 2। तो 2 इकाई का अंक तो 2 उतर जाएगा गुणनफल में, और इसका जो 3 दाई का अंक है वो हासिल के रूप में अगले अंक के ऊपर आ जाएगा। फिर हम 4 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। किससे करेंगे? 7 से। तो 4 का पढ़ा कितनी बार बोलना है आपको? 7 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। अब 28 में कितने जोड़ने हैं आपको? 3। तो 28 के बाद 29, 30, 31। अब 31 का 1 गुणनफल में और 3 दाई के अंक में। फिर 4 का पढ़ा 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। और 24 में कितने जोड़ने हैं? 3। 25, 26, 27। फिर अगले 2 अंकों के नीचे इंटू और हासिल बिठा दीजिए। अब किसका करना है? 2 से। तो 2 को 8 से कीजिए। 2 अठे 16, हासिल रह गई 1। फिर 2 को 7 से क्या? 2 सत्ते 14, 14 1 15, हासिल रह गया 1। और 6 दूनी 12 1 13। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। देखिए 4 3 2 5 0 और 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, हासिल रह गई 1। 2 और 1 3 और 3 6 और 1। तो हमारा आंसर आया 1,64,754। 1,64,754। हम नीचे लिख देंगे अतः 243 कुर्सियों का मूल्य 1,64,754 रुपये होगा। और ये आपका आंसर। तो इसको सवाल को कॉपी में नोट कीजिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। कक्षा 5 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम करेंगे विषय हिंदी और गणित। तो सबसे पहले विषय हिंदी, और हिंदी में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जिसका नाम है हम भारत के भरत, को शुरू करेंगे। देखिए बाज़ार में आपकी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है। आप बाज़ार से पाठ्य पुस्तकें लाइए और उनसे अध्ययन करना शुरू कीजिए। तो हिंदी का पहला पाठ है हम भारत के भरत। इससे शुरू करने से पहले हम आपको कुछ शब्दार्थ लिखवाएंगे। इन शब्दार्थों को आपको कॉपी में लिखना है और इनको याद करना है। शब्दार्थ को लिखने के बाद फिर हम इनके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो पाठ 1 हम भारत के भरत, इसके शब्दार्थ। सबसे पहला है संतान।
क्या है? संतान। संतान किसको कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? औलाद। क्या होता है? औलाद। यानी किसी भी दंपति के बच्चे, यानी पति पत्नी के बच्चे क्या कहलाते हैं? उनकी संतान कहलाते हैं। और संतान का शब्दार्थ क्या होता है? औलाद। क्या होता है? औलाद। तो संतान का शब्दार्थ औलाद। फिर इसमें आपके शब्द है बढ़कर। क्या है? बढ़कर। बढ़कर शब्द का शब्दार्थ होता है ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा, या हम इसे अधिक भी कह सकते हैं। बढ़कर का शब्दार्थ क्या होता है? ज़्यादा, और हम इसको अधिक भी कह सकते हैं। यानी दो शब्दार्थ है, आपको दोनों में से कोई भी एक याद करके लिखना है। फिर है गर्व। गर्व का शब्दार्थ होता है अभिमान। क्या होता है? अभिमान, या गौरव, या गौरव। यानी गर्व का शब्दार्थ हुआ अभिमान और गौरव। इन दोनों में से कोई एक आपको याद करना है। फिर अगला शब्द है पुरखों। पुरखों शब्द का अर्थ होता है पूर्वजों। क्या होता है? पूर्वजों। यानी हमारी पीढ़ी में हमारे से पहले के जो सदस्य हैं, जो दुनिया में नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? पूरक को कहलाते हैं, यानी पूर्वजों। सौगात। क्या है? सौगात। और सौगात का क्या होता है? उपहार। सौगात का क्या होता है? उपहार। फिर है 6 नंबर समर। और समर के शब्दार्थ का अर्थ होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। समर का युद्ध। अचरज। अचरज का आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। अचरज का आश्चर्य। फिर व्रत। व्रत का होता है निश्चय। क्या होता है? यानी किसी चीज का निश्चय कर लेना। व्रत का अर्थ क्या हो गया? निश्चय। बारह मास। देखो 12 तो संख्या हो गई, मास किसको बोलते हैं? महीने को। यानी 12 मास मतलब 12 महीने, यानी पूरा वर्ष। क्या हो गया? पूरे वर्ष। 12 मास का पूरे वर्ष। सौगंध। सौगंध का होता है शपथ। किसी कार्य को करने का निश्चय करना, किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय करना, यानी वो क्या कहे? सौगंध या शपथ। परिचय। परिचय का हो गया जानना। क्या हो गया? जानना। और परिचय के बाद में श्रम।
श्रम का क्या होता है? मेहनत करना। श्रम का मेहनत। तो देखिए ये है पाठ 1 विषय हिंदी, हम भारत के भरत। उसके पहले पाठ के हमने 12 शब्दार्थ लिखे। पहला संतान, संतान का क्या होता है? औलाद। बढ़कर क्या होता है? ज़्यादा या अधिक। गर्व का अभिमान या गौरव। पुरखों का पूर्वजों। सौगात का उपहार। समर का युद्ध। अचरज का आश्चर्य। वर्त का निश्चय। 12 मास का पूरे वर्ष। सौगंध, सौगंध का शपथ। परिचय का जानना और श्रम का मेहनत। इसको कॉपी में उतारिए और इसको याद कीजिए।